सिन एंड साल्वेशन मतलब पाप और उद्धार। आइए आज की इस पाठ में हम पाप और उद्धार के विषय में जानेंगे। पाप और उद्धार ये दोनों बातें हर किसी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है और इसकी जानकारी होना भी एक बहुत ज़रूरी बात है। और पवित्र बाइबिल ही एक ऐसी पुस्तक है जिसे खुदा का कलाम और जीवन का किताब भी बोला जाता है, जो हमें पाप और उद्धार के विषय में बहुत ही स्पष्टता के साथ बताती है। तो आइए पाप और उद्धार के इस विषय में हम सबसे पहले पाप के विषय में देखेंगे कि पाप क्या है। दूसरा देखेंगे शैतान से पाप का क्या संबंध है। तीसरा बाइबिल में किस किस प्रकार के पापों का वर्णन हुआ है। चौथा हम देखेंगे पाप मनुष्य में कैसे आता है। पांचवा पाप कौन कर सकता है। और छठवां हम देखेंगे पाप का परिणाम क्या है। तो हम पाप के विषय में देखते हुए सबसे पहले हम देखना चाहेंगे पाप के विषय में कि पाप क्या है। पाप के विषय में पवित्र शास्त्र हमें यही बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमी की पत्री 3 अध्याय वचन 23। और इस दुनिया में लगभग पाप अपराध के विषय में अधिकतर सुनने को मिलता है, परंतु जो लोग इसके विषय में जानते हैं उन्हें पता है कि पाप एक बुराई है, दुष्टता तथा सब प्रकार की अभक्ति है और यह तमाम अच्छाइयों के विरुद्ध है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो पाप की परिभाषा यह भी होता है कि निशाने से चूक जाना। मतलब परमेश्वर का नियम तो विद्यमान है, परंतु जब कोई व्यक्ति इसे मानने से चूक जाता है या इसके अनुसार नहीं चलता है तो वह नियम को तोड़ता है और नियम को तोड़ने के द्वारा वह पाप करता है। दूसरा हम देखेंगे कि पाप से शैतान का क्या संबंध है। इस विषय में बाइबिल हमें बताती है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करते आया है। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय वचन 8। मतलब पाप करने वालों के साथ शैतान का बाप बेटा जैसा ही संबंध स्थापित हो जाता है और पाप करने वाला व्यक्ति शैतान की आज्ञाकारिता में चलते रहता है, जैसा कि बेटा बाप का। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय वचन 44। तीसरा हम देखेंगे कि बाइबिल में किस किस प्रकार के पापों का वर्णन हुआ है। पाप वैसे कई प्रकार के हो सकते हैं, पर पवित्र बाइबिल में विशेषकर पापों का वर्णन करते हुए पौलुस प्रेरित इन्हें शरीर के काम कहते हुए कुछ इस प्रकार से लिखा है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात भयविचार, गंदे काम, लूचपना, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन और लीला क्रीड़ा। आगे उसने यह भी लिखा है, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। गलाती की पुस्तक 5 अध्याय वचन 19 से 21 तक। और जैसे लिखा है, और जो विश्वास से नहीं वह पाप है। रोमी की पत्री 14 अध्याय वचन 23। बाइबिल हमें यह भी बताती है कि जो कोई भलाई करना जानते हैं और नहीं करते तो उनके लिए वह पाप है। याकूब की पत्री 4 अध्याय वचन 17। चौथा हम देखना चाहेंगे कि पाप मनुष्यों में कैसे आता है। इस विषय में बाइबिल हमें बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। याकूब की पत्री 1 अध्याय वचन 14। अर्थात मनुष्य पहले अपनी ही अभिलाषा से खींच जाते हैं और वही अभिलाषा गर्भवती होकर
पाप को उत्पन्न करते रहता है, क्योंकि अभिलाषा अपने आप में सही विवरण नहीं है। इस शब्द का वास्तविक अर्थ है बुरी इच्छा, और कोई बुरी इच्छा वैसे लगती नहीं जैसे कि वह होती है, पर शैतान उसे ऐसे सुंदर सजा देती है, सुसज्जित कर देता है कि मनुष्य इसकी ओर खींचकर परीक्षा में पड़ जाते हैं और पाप कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हवा की बुरी इच्छा पर शैतान किस प्रकार से हावी होकर बहका दिया। हवा को वह फल जिसे न खाने के लिए मना किया गया था और भी मन भाव लगने लगी, और उसकी इस तरह की अनियंत्रित अभिलाषा ने उसे पाप करने के लिए मजबूर कर देता है, जिसकी विवरण को हम उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय वचन 8 में देख सकते हैं। 5वां, पाप कौन कर सकता है? वही जिसमें भले या बुरे का ज्ञान मालूम हो। बच्चे जिनमें भले या बुरे का ज्ञान ही मालूम नहीं, वह कैसे पाप कर सकता है? पवित्र बाइबल के अनुसार संसार में पाप या भले बुरे का ज्ञान आदम और हवा की पाप के कारण ही आया। नवजात शिशुओं पर आदम और हवा के पाप का परिणाम का प्रभाव मृत्यु तो होता, परंतु जन्म के समय उस पर आदम और हवा के पाप का दोष नहीं होता है, क्योंकि बच्चे संसार में जन्म लेते समय उसे भले और बुरे का ज्ञान मालूम नहीं होती है। क्योंकि भले और बुरे का ज्ञान मालूम होने के बाद ही यदि कोई बुरा करता है तभी उसके लिए वह पाप गिना जाता है। क्योंकि यदि कोई भले और बुरे में से चुनना ही नहीं जानता हो तो वह पाप कैसे कर सकता है? या जिसमें समझ की कोई योग्यता ही नहीं, उसे कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? अवश्य है कि एक ही व्यक्ति अर्थात आदम के द्वारा पाप इस जगत में आया, परंतु आदम के पाप के कारण हम पापी नहीं ठहर सकते। भजनकार लेखक राजा दाऊद अपने पापों की क्षमा के निमित्त याचना करते हुए परमेश्वर से कहता है, देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। भजन संहिता 51 अध्याय वचन 5। चूंकि संसार पाप की गंदगी से भरा हुआ माहौल को दर्शाता है और राजा दाऊद अपनी जीवन की उन कमियों पर विलाप करता है जो उस दूषित वातावरण से उसे मिला था जिसमें उसका जन्म हुआ था। इसी तरह से सारे मनुष्य भी पाप की गंदगी से भरे संसारिक माहौल में माता के गर्भ से पैदा होते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य जन्मजात पापी हो जाते हैं। बहुत से उपदेशक इस आयत के अर्थ को यह समझाकर शिक्षा देते हैं कि मनुष्य जन्मजात पापी है, पर यह ऐसा बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य में भले या बुरे का ज्ञान मालूम नहीं हो जाते, वह निष्पाप ही रहता है। पर जैसे जैसे मनुष्यों में भले या बुरे का ज्ञान मालूम हो जाता है, वह भी पापमय गंदगी से भरी वातावरण में ढल जाता है और पाप का पातक स्वभाव उसमें आने लगता है और वह भी पाप करने लगता है। क्योंकि पाप करना तो प्रत्येक मनुष्य की व्यक्तिगत समस्या है जो उनके अपने व्यवहार से ही उत्पन्न होता है। 6वां हम देखेंगे, पाप का अंत फल क्या है? रिजल्ट ऑफ सिन। प्रियों, पाप चाहे थोड़ा हो या बहुत, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो वह मृत्यु दंड के भागी हो जाते हैं। पाप का परिणाम के विषय में
पवित्र बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमी की पत्री 6 अध्याय वचन 23। और जैसे लिखा है, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। यह हिजकिय्येल की किताब 18 अध्याय वचन 20। प्रियो, पाप मनुष्य के जीवन में बहुत से दुखों को लेकर के आता है और मृत्यु का अपना उस पर अधिकार हो जाता है, क्योंकि मृत्यु का बल पाप है। और पाप केवल मनुष्य के शरीर का ही नाश नहीं कर रहा होता है, बल्कि पाप मनुष्य की आत्मा का भी नाश कर रहा है। और पापों के कारण आज मनुष्य आत्मिक रीति से भी नाश हो रहे हैं। पाप हर एक दिन इंसान को नरक की ओर ले जा रहा है। जैसे आदम और हवा वह एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले जीवन में खुशी का स्वाद चखा था, पर अपने ही पापों के कारण अपने आप को जीवन और मृत्यु की समस्याओं से घिरा हुआ पाया। ठीक उसी प्रकार आज बहुतेरे लोग भी अपनी ही बुरी अभिलाषाओं के कारण नाना प्रकार के परीक्षाओं में फंसे हुए और अपने ही पापों के कारण मृत्यु दंड की भयंकर समस्याओं से घिरा हुआ है। और ऐसी स्थिति में मनुष्य तब तक जवाबदेह रहेगा जब तक वह अपनी पापों से, गुनाहों से क्षमा प्राप्त नहीं कर लेते। और पापों की क्षमा और छुटकारा मिलेगा कैसे? आइए जानने के लिए इसी पाठ की दूसरी कड़ी में उद्धार के विषय अंतर्गत बातों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पवित्र बाइबल उद्धार के विषय में हमें क्या बताती है। आइए अब हम उद्धार के विषय में बात करेंगे। उद्धार की इस योजना में मनुष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा के 3 प्रबंध बाइबल हम देखते हैं कि उद्धार की इस योजना में मनुष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा के 3 प्रबंध के विषय में बाइबल हमें बताती है। और उद्धार की इस योजना में मुख्य रूप से परमेश्वर ने सबसे पहले इब्राहिम पर एक बड़ी जाति बनाने और उसके वंश अर्थात मसीह यीशु के द्वारा सब जातियों को आशीष देने की योजना प्रकट की, जिसके विवरण को हम उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय वचन 1 से 3 तक देख सकते हैं। और वह आशीष परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु यीशु के द्वारा इस जगत में पहुंची। बाइबल को ध्यान से अध्ययन करने पर पता चलता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी इच्छा के 3 प्रबंध यानी कि व्यवस्था दिए हैं। और वो पहली व्यवस्था है पुरखाओं का प्रबंध, और दूसरी व्यवस्था यहूदी प्रबंध, और तीसरी व्यवस्था मसीह प्रबंध। पुरखाओं का प्रबंध और यहूदी प्रबंध पुराने और जीर्ण होने के कारण उसका मिट जाना अनिवार्य था, इसलिए वह दोनों व्यवस्था अब मसीह युग में लागू नहीं होता। जैसे लिखा है, नई वाचा का स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। इब्रानी की पत्री 8 अध्याय वचन 13। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय वचन 28 से 25 तक की घटना के विषय में पढ़ने पर स्पष्ट पता चलता है कि अब केवल मसीह यीशु की ही सुनना है। जैसे लिखा है,
तब उस बादल में से शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसका सीधा अर्थ है कि अब केवल और केवल प्रभु यीशु की सुनना है, क्योंकि इस बात की पुष्टि स्वयं परमेश्वर ने की है। मानव मुक्ति की इस योजना में परमेश्वर ने अपनी इच्छा के तीसरा और अंतिम व्यवस्था में मसीह यीशु को अपने विशेष कार्य के लिए चुन लिया कि यीशु के द्वारा ही जाति जाति का न्याय करे। यशायाह की पुस्तक 42 अध्याय वचन 1। पवित्र शास्त्र का नया नियम हमें बताती है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को न्याय करने के सारे काम को सौंप दिया है। जैसे लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता परमेश्वर का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र यीशु का भी आदर करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 22 और 23। इसलिए पुरानी दोनों व्यवस्था के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब नई व्यवस्था यानी कि मसीह व्यवस्था को फॉलो करना है। आगे हम बताना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के 3 प्रबंध यानी कि व्यवस्था में सबसे पहली व्यवस्था जो पुरखाओं से चले आ रहे थे, लगभग 2500 वर्षों तक कायम रहा, जो आदम से लेकर मूसा तक सीमित रहे, जिसकी विवरण को हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 से लेकर निर्गमन की किताब 20 अध्याय तक देख सकते हैं। दूसरी व्यवस्था यहूदी प्रबंध था। यह प्रबंध यहूदियों को दी जाने वाली व्यवस्था थी, जो लगभग 1500 सालों तक रहे, जिसका वर्णन निर्गमन की किताब 20 अध्याय से लेकर प्रेरितों के काम 2 अध्याय तक मिलता है। और यह दोनों व्यवस्था केवल इजराइलियों और यहूदियों पर लागू होनी थी, अन्य जातियों पर नहीं। इसलिए इसे मूसा का व्यवस्था भी कहा जाता है। और यह व्यवस्था सीनै पर्वत पर मूसा से लेकर पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के उतरने के साथ मसीह तक रहा। और तीसरी व्यवस्था मसीह प्रबंध। बाइबिल हमें बताती है कि मसीह का जन्म भी मूसा के व्यवस्था के अधीन हुआ था। गलाती की पुस्तक 4 अध्याय वचन 4 में लिखा है। लेकिन बाइबिल हमें यह भी बताती है कि यीशु उस व्यवस्था को नष्ट करने नहीं आया था, बल्कि उसे पूरा करने आया था। और उसने बताया कि व्यवस्था तब तक नहीं टल सकती जब तक कि सारी की सारी बातें पूरी न हो जाए। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 17 और 18। इब्रानी के पत्री 9 अध्याय वचन 15 से 17 के अनुसार नई व्यवस्था या नया नियम यीशु के इस पृथ्वी पर रहने तक पहले से लागू नहीं हो सकती थी। इसलिए यह आवश्यक था कि जो व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, पुराने नियम को क्रूस पर कीलों से जड़कर ठोक दिया जाए, जिससे कि नए नियम के लागू होने के लिए रास्ता साफ हो जाए। मनुष्यों की पाप का प्रायश्चित का एक सिद्ध बलिदान बनकर एक नई व्यवस्था के रूप में यीशु ने अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करके यूं कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। इब्रानी की पत्री 10 अध्याय वचन 9। अतः वह पहले को उठा लेता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। पौलुस ने इस भाव को स्पष्ट करते हुए कुछ इस प्रकार से लिखा है, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। कुलुसी की पत्री 2 अध्याय वचन 14। अर्थात पहली पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से हटा करके ही नई व्यवस्था यानी कि नया नियम अर्थात मसीह प्रबंध को लागू किया गया।
तब हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय से यीशु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पिन्तेकुस्त के दिन अपना पवित्र आत्मा को भेजता है, जिससे प्रेरितों को सुसमाचार सुनाने की सामर्थ्य मिला। और उसी दिन के बाद नए नियम ने पूरी तरह से पुराने नियम अर्थात पुरानी व्यवस्था का स्थान को ले लिया। फिर अन्य जातियों को जो पुराने नियम के अधीनता से निकाले हुए लोग थे, उन्हें भी नए नियम के अधीनता में मिला लिया गया। जबकि मसीहत के पहले हम लोग मसीह से अलग और इस जगत में आशाहीन और ईश्वर रहित थे, पर मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा ही परमेश्वर से हमारा मेल संभव हुआ, अर्थात हम परमेश्वर के निकट लाए गए। इफिसी के पत्री 2 अध्याय वचन 11 से 17 तक। अब यीशु मसीह के द्वारा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से मेल कर सकता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया ताकि मनुष्य उसके द्वारा उद्धार पाए। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मानव जाति को शैतान की सामर्थ्य और अंधकार से और खोए हुए को ढूंढने आया था। बाइबल हमें बताती है कि यीशु व्यवस्था के अधीनों को अपने लहू का मोल देकर छुड़ाने आया। बाइबल हमें बताती है कि यीशु हमारे जीवन से शैतान के हर एक कार्यों को नष्ट करने आया। बाइबल हमें बताती है कि यीशु हमें अनंत जीवन देने आया। बाइबल हमें बताती है कि यीशु हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए मुर्दा में से जी भी उठा। बाइबल हमें यह भी बताती है कि सुसमाचार में उद्धार देने की सामर्थ्य है। जैसे लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। रोमी के पत्री 1 अध्याय वचन 18। और यही एकमात्र सुसमाचार की आज्ञा मानकर कोई भी व्यक्ति उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए क्या करें? पहले सुसमाचार पर विश्वास करें और अपने पापों से मन फिराएं और यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानकर हृदय से स्वीकार करें। फिर पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लें। कई मंडली में यह शिक्षा दी जाती है कि केवल विश्वास कर ले उद्धार हो जाएगा, बपतिस्मा लेना आवश्यक नहीं। पर यह भी याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का अनुग्रह भी हमें नहीं बचा सकता। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानने से किसी को मना करते हैं या उसकी आज्ञा का पालन करने में हम विफल होते हैं तो प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देखते हैं कि जितनों ने उद्धार में शामिल हुए उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया, अपने अपने पापों से मन फिराया और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिए और वे सब मसीह यीशु में बचाए गए। तो इसी तरह से सुसमाचार की आज्ञाओं को मानने के द्वारा आप निश्चित रूप से बचाए जा सकते हैं और उद्धार और अनंत जीवन को पा सकते हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे। धन्यवाद।